जय सनातन धर्म की प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, अक्सर एक प्रश्न हमारे मन में होता है कि आखिर सही रास्ता क्या है। हर व्यक्ति कोशिश करता है सही रास्ते पर चलने की, अपने जीवन को समझने की, अपने जीवन के अंदर आगे बढ़ने की परिस्थितियां भी वो बनाना चाहता है। लेकिन अक्सर प्रश्न यही होता है कि सही रास्ता आखिर है क्या। सरकारें भी अपने तरीके से नीतियां बनाती है, उन्हें लगता है कि रास्ता सही है। जनता भी उसी के अनुसार रिएक्ट करती है, उन्हें लगता है कि यही तरीका सही है। व्यापारी भी अपने तरीके से व्यापार करता है, उसे भी लगता है कि उसका तरीका सही है। यानी हर व्यक्ति अपने तरीके से जो काम करता है उसे लगता है कि सही रास्ता यही है। लेकिन वास्तव में सनातन हमें क्या कहता है कि सही रास्ता क्या है। सनातनियों, अगर आपका रास्ता सही है तो उसे आपको कुछ पैरामीटर पर तो परखना पड़ेगा। अगर वहां पर ये चीजें सही हैं तो समझ लीजिए कि आपका रास्ता सही है। आज हम इस बात की गहराई को बहुत अच्छी तरह से समझेंगे और इस बात को समझने के बाद ही हमें अपनी जिंदगी की वो मंजिल नजर आएगी जिस पर हम जाना चाहते हैं। सनातनियों, सबसे पहले एक बात को समझते हैं। क्या महात्मा बुद्ध जब अपने देश को, अपने परिवार को छोड़कर जब समाज के अंदर निकले, सत्य का प्रचार करने निकले, तो क्या पहले उन्होंने ये कहा कि मेरे पास ताकत होगी, रुतबा होगा, पोजीशन होगी, तभी तो मैं काम कर पाऊंगा, इसके बिना मैं कैसे कर पाऊंगा? क्या गुरु नानक देव ने पहले पोजीशन मांगी कि मेरे को ये पोजीशन मिल जाएगी, देन तब उसके बाद मैं काम करूंगा, उसके बिना मैं काम कैसे कर सकता हूं? क्या भगवान राम ने पहले कोई पद मांगा, उसके बाद कहा कि भाई अगर पद नहीं होगा तो मैं काम कैसे करूंगा? क्या भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा किया? यानी आपको इतिहास के अंदर महापुरुषों का एक भी उदाहरण ऐसा नहीं मिलेगा जहां उन्होंने पहले किसी सांसारिक चीज को प्राप्त करने की कोशिश की हो और उसके बाद उन्होंने कहा हो कि अब मैं ये कर्म कर सकता हूं। तो ऐसे में आज के समय में अगर आपको कोई भी व्यक्ति दिखता है जो आपके लिए कुछ करना चाहता है, तो सबसे पहले उसको पद चाहिए, पोजीशन चाहिए, ताकत चाहिए। वो तब कहता है कि मैं आपके लिए कुछ कर पाऊंगा। किसी को सामाजिक स्तर पर कुछ करना है, वो एनजीओ बनाएगा, उसे पहले दान चाहिए, लोगों से पैसा इकट्ठा करेगा, फिर कहेगा कि मैं लोगों की मदद करूंगा। अगर किसी को समाज के अंदर कुछ बड़ा करना है, पहले मुझे अध्यक्ष बना दो, फिर मैं कुछ करूंगा। मैं एमएलए बन जाऊं, मैं एमपी बन जाऊं, मैं पार्षद बन जाऊं, तभी तो मैं काम कर पाऊंगा। मैं प्रधानमंत्री नहीं रहूंगा तो मैं काम कैसे करूंगा? अगर मेरे पास सरकार की ताकत नहीं होगी, मैं काम कैसे करूंगा? अगर मेरे पास कोई पद नहीं होगा, मैं काम कैसे करूंगा? अगर मेरा बहुत बड़ा व्यापार नहीं होगा, मैंने बहुत ज्यादा पैसे नहीं कमाए, तो मैं लोगों की मदद कैसे करूंगा? और अक्सर हम लोग भी यही गलती करते हैं, हे भगवान हमें इतना दीजिए कि हम लोगों की मदद कर पाए। यानी पहले हम मांगते हैं और फिर सोचते हैं कि जो आएगा उससे हम कुछ मदद कर देंगे। तो हम तो सही रास्ते पर है ही नहीं, तो मंजिल हमें कैसे मिल सकती है? इसीलिए सनातनियों, सबसे पहले एक बात को समझिए। सबसे पहले सही रास्ते के अंदर आप हैं या नहीं हैं, इसके लिए सबसे पहले इस बात को समझिए कि क्या आप सच्चाई को समझ रहे हो। सबसे पहले सच्चाई को समझो कि वास्तविकता क्या है। आप कौन है? आपका इस दुनिया से संबंध क्या है? ये दुनिया कैसे काम करती है? इस दुनिया की सच्चाई कैसे काम करती है? इस दुनिया का अस्तित्व क्या है? इसका विस्तार क्या है? इन सब चीजों को अगर आप समझोगे, सच्चाई को समझोगे, तभी आप समस्या का सही आकलन भी कर पाओगे। इसीलिए सबसे पहले सच्चाई को समझो। और इसीलिए जितने भी महापुरुष हुए हैं, उन्होंने सबसे पहले सच्चाई को समझा है और सच्चाई को समझने के बाद ही वो अपने जीवन में आगे बढ़े हैं। उसके बाद दूसरा स्टेप आता है, समस्या को पहचानो कि वास्तव में समस्या है क्या। महात्मा बुद्ध ने समस्या को पहचाना और उस समस्या के समाधान के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया। राम ने भी समस्या को पहचाना
और भगवान राम ने अपने जीवन को समस्या के समाधान के लिए समर्पित कर दिया। भगवान कृष्ण ने भी समस्या को पहचाना और समस्या के समाधान के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया। गुरु नानक देव ने भी समस्या को पहचाना और समस्या को पहचानने के बाद उसकी समस्या के समाधान के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया। तो यहां सबसे पहले सच्चाई को समझो, समस्या को पहचानो, फिर उसके बाद आता है विकल्प पर विचार करो कि आखिर विकल्प क्या क्या हैं, क्या विकल्प हो सकते हैं। अगर आप विकल्प पर विचार कर रहे हैं तभी आप तीसरे स्टेप में आगे बढ़ रहे हैं सही रास्ते के ऊपर कि आखिर सही रास्ता क्या है। जब आप विकल्प पर विचार करते हैं तब आपके सामने दो रास्ते होते हैं और उनमें से आप एक का चयन करते हैं। महात्मा बुद्ध के सामने भी दो विकल्प थे। वो राजा बनकर भी राज कर सकते थे और वो सन्यासी बनकर भी सत्य की खोज कर सकते थे। तो उन्होंने विकल्प पर विचार किया और फिर एक विकल्प को चुना। भगवान राम के सामने भी दो विकल्प थे, या तो वो अपने पिता की बात को मान करके वनवास में चले जाएं या फिर पिता के आग्रह पर केवल खाना पूर्ति कर दें और अयोध्या में ही राज करें। दोनों विकल्प राम के पास थे, लेकिन राम ने किस विकल्प को चुना? रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। तो यहां राम ने जिस विकल्प को चुना वो विकल्प सही था। भगवान कृष्ण के सामने भी दो विकल्प थे, आज मैं मथुरा जाऊं या ना जाऊं, या नंद बाबा के साथ ही यहीं पर गोपियों के साथ अपने सखाओं के साथ अपने जीवन को बिताऊं, या मैं अपने कर्म के लिए मथुरा जाऊं। तो भगवान ने भी यहां सही विकल्प का चयन किया। तो विकल्प पर विचार होता है और फिर एक विकल्प का चयन होता है। गुरु नानक देव के सामने भी विकल्प था कि वो एक साधारण जीवन जो जीना था वो जी सकते थे, या फिर उस समय पर जो समस्या थी उस समस्या के समाधान के लिए एक संगठित समूह बना करके उस समस्या के समाधान के लिए लोगों को तैयार कर सकते थे। तो उन्होंने भी एक सही विकल्प का चयन किया। तो तीसरे स्टेप पर आप विकल्प पर विचार करते हैं और उसके बाद आता है संकल्प के साथ आगे बढ़ो। यानी अब आपने विकल्प पर विचार कर लिया तो फिर संकल्प के साथ आगे बढ़ते हैं। फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना है, रास्ते में क्या कठिनाइयां आएंगी, क्या बाधाएं आएंगी, किस तरह का रास्ता रहेगा, क्या चुनौतियां मिलेंगी, फिर इस पर विचार नहीं होता है। क्योंकि विकल्प पर जब आपने विचार कर लिया तो फिर संकल्प के साथ आगे बढ़ा जाता है। महात्मा बुद्ध भी आगे बढ़े, बहुत चुनौतियां आई। राम भी आगे बढ़े, बहुत चुनौतियां आई। कृष्ण भी आगे बढ़े, बहुत चुनौतियां आई। गुरु नानक देव भी आगे बढ़े, बहुत चुनौतियां आई। लेकिन जब संकल्प के साथ आगे बढ़ते हैं तो फिर चुनौतियां रास्ता नहीं रोकती हैं। उसके बाद अगला जो स्टेप होता है कि अगर आप सही रास्ते पर हैं तो आपको किस तरह का स्टेप लेना होगा। तो अगला जो आपका कदम होता है वो होता है प्रतिफल चाहिए ही नहीं। सनातनियों, सही रास्ते पर अगर आप हैं तो छठे नंबर पर आपके साथ जो होगा वो यही होगा कि आपको प्रतिफल चाहिए ही नहीं। कभी भी महात्मा बुद्ध ने धर्म के प्रचार के बदले ये नहीं चाहा कि उन्हें कुछ मिले। भगवान राम ने अपने कर्तव्य के पथ पर आगे बढ़ते हुए कभी ये नहीं चाहा कि उन्हें कुछ मिले। अगर लंका पर भी विजय प्राप्त की तो राज्य पूरा विभीषण को दे दिया। बाली का भी वध किया तो राज पूरा सुग्रीव को दे दिया। यहां तक कि अयोध्या का राज्य भी भरत को सौंप करके वो आगे बढ़ गए। भगवान कृष्ण ने भी कभी प्रतिफल नहीं चाहा। महाभारत के युद्ध में भी अपनी सारी सेनाओं को बांट दिया, स्वयं सारथी बन गए और कभी भी प्रतिफल की कामना की ही नहीं। गुरु नानक देव ने भी कभी प्रतिफल की कामना नहीं की कि उन्हें कुछ चाहिए। वो तो केवल और केवल समाज के लिए बहुत बड़ा कार्य करने निकले थे और सत्य को दुनिया के सामने रखने के लिए आगे बढ़े थे और उन्होंने बदले में कोई प्रतिफल चाहा ही नहीं। उसके बाद जो अगला स्टेप होता है इस सही मार्ग पर चलने का, सत्य के मार्ग पर चलने का, वो होता है सकारात्मक दृष्टिकोण और लक्ष्य पर केंद्रित कार्य। अगर आपका दृष्टिकोण सकारात्मक है तो आप कभी भी किसी भी परिस्थिति के अंदर विचलित होंगे ही नहीं।
चाहे फिर परिणाम आपके पक्ष में हो या आपके पक्ष में ना हो, दोनों ही सूरत में आप अपने सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ते हैं और लक्ष्य पर केंद्रित कार्य करते हैं। जैसे भगवान राम को अपने पिता के लिए, अपने पिता के वचनों को पूरा करने के लिए, अपने कुल की मर्यादा को कायम रखने के लिए मां के आदेश पर वन में जाना है और वन में जाकर के भी अपने नियमों की पालना करनी है। वहां पर भी उन्होंने जो कार्य किए उसमें जो भी तकलीफें आई, लेकिन लक्ष्य एक ही था कि मुझे धर्म की स्थापना करनी है और यही कार्य उन्होंने किया। भगवान श्री कृष्ण ने भी सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ कार्य किया, लक्ष्य पर केंद्रित कार्य था। चाहे फिर सामने कर्ण था तो उसका समायोजन कैसे होना है, अगर भीष्म पितामह है तो उनका समायोजन कैसे होना है। हर परिस्थिति के अंदर वो केवल और केवल सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ अपने लक्ष्य पर केंद्रित कार्य को करते चले गए और उस धर्म स्थापना के कार्य को उन्होंने पूर्ण किया। लेकिन जब आज के माहौल के अंदर हम देखते हैं, जिन्हें हम अपना आइडियल मानते हैं, तो पता लगता है कोई पद के लिए लड़ रहा है, कोई सरकार के लिए लड़ रहा है, कोई किसी राज्य में अपनी सरकार चाहता है, कोई किसी तरह से अपने पास में सत्ता चाहता है, कोई बहुत बड़ा व्यापार करके अपने एकाधिकारों को बढ़ाना चाहता है, कोई दुनिया को अपनी मुट्ठी में करना चाहता है, कोई टेक्नोलॉजी का बादशाह बनना चाहता है, तो कोई कुछ और बनना चाहता है। यानी हर व्यक्ति को केवल और केवल अपना लक्ष्य फायदे का देखना है, उसके अतिरिक्त किसी को किसी की परवाह है ही नहीं। क्या इस पूरे विश्व के अंदर एक भी ऐसा देश है जहां कोई गरीब नहीं है, जहां कोई आर्थिक तौर पर पीड़ित नहीं है, लेकिन उसके बाद भी क्या हम कभी उनकी परवाह करते हैं? सरकारें अगर योजना बनाती हैं तो उसके पीछे बहुत सारे आकलन करती है कि हमारे पास बजट क्या होगा, ये बजट नहीं है तो कितना टैक्स लगा के इन पैसों की वसूली करनी है, मुफ्त में कोई चीज बांटनी है तो उसकी व्यवस्था कैसे होगी। यानी सरकार के पास अपनी पूंजी नहीं होती है, जनता की ही पूंजी होती है, उसी को जनता में बांटती है और वाहवाही लूटती है। और ऐसे में हम समझते हैं कि देखिए दुनिया कितने बेहतर रास्ते पर चल रही है। लेकिन सनातनियों, महात्मा बुद्ध जब निकले थे कोई संसाधन उनके पास नहीं था। जब भगवान राम निकले थे तब उनके पास कोई संसाधन नहीं था। भगवान श्री कृष्ण जब मथुरा के लिए चले थे कोई संसाधन नहीं था। गुरु नानक देव जब सत्य की रक्षा के लिए निकले थे, हिंदुत्व की रक्षा के लिए निकले थे, तब उनके पास कोई संसाधन नहीं था। तो सनातनियों, एक बात को समझ लीजिए, सही रास्ता वो नहीं है जो हमारे दृष्टिकोण के अंदर हम सोच के बैठे हैं। सही रास्ता तो वो है जिसके बारे में आज का मानव जानता भी नहीं है। इसीलिए सनातनियों, मैं जो भी कार्य करता हूं आप लोगों के लिए, उसके लिए सबसे पहले मैंने सच्चाई को समझा है। सच्चाई ये है कि हम मानवता को भूल चुके हैं। सच्चाई ये है कि हमें अपने अलावा किसी और की परवाह है ही नहीं। समस्या स्वार्थ की है, समस्या संसाधनों के बंटवारे की है और विकल्प दो हैं, या तो हम भौतिकवादी सोच के साथ आगे बढ़ें या फिर सनातन की सोच के साथ आगे बढ़ें। तो विकल्प मेरा एक ही है कि मुझे सनातन की सोच के साथ आगे बढ़ना है, संकल्प के साथ आगे बढ़ना है। इसीलिए वीडियो के माध्यम से आपके सामने हर वो बात रखता हूं जो आपके फायदे के लिए है। बदले में मुझे कोई प्रतिफल चाहिए ही नहीं, ना आपका लाइक चाहिए, ना आपका सब्सक्रिप्शन चाहिए। आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ना करें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मुझे कमेंट में कुछ गलत कहें, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे आपसे प्रतिफल चाहिए ही नहीं। और मुझे सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ अपने लक्ष्य पर केंद्रित कार्य करना है और एक ही लक्ष्य है, सनातन विश्व। और इसीलिए अपने हर वीडियो के अंत में मैं कहता हूं, जय सनातन धर्म की, जय धर्म युग की, जय सनातन विश्व। क्योंकि मेरा दृष्टिकोण बिल्कुल स्पष्ट है और एक ही लक्ष्य है, इस विश्व के अंदर सनातन की स्थापना। और इसके लिए ना मुझे कोई मंत्री पद चाहिए,
ना कोई सरकार में कोई ओहदा चाहिए, ना किसी तरह का मेरे को कोई बहुत बड़ा व्यापार करना है कि जिसके द्वारा पैसा कमाकर मैं दुनिया की मदद करूं। मुझे केवल और केवल अपने कदम सत्य के रास्ते पर बढ़ाने हैं। मेरे पास कुछ है या नहीं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इतिहास गवाह है, आज तक जितने भी लोग सत्य के रास्ते पर चले हैं, उन्हें किसी को भी किसी संसाधन की आवश्यकता थी ही नहीं, तो फिर मुझे कैसे हो सकती है। इसीलिए सत्य को समझकर, सच्चाई को समझकर, समस्या को पहचान कर, विकल्प पर विचार करके, संकल्प के साथ इस सनातन की स्थापना के लिए आगे बढ़ने का जो कार्य मैंने आरंभ किया है, ये कार्य आप लोगों के लिए है। इसीलिए इन विचारों को अपने जीवन में शामिल करके अपने जीवन को बेहतर बनाइए। इससे फायदा केवल और केवल आपका है, किसी और का नहीं है। इसीलिए सनातनियों, यही सही रास्ता है और यही सही रास्ता हम सबको चुनना है। ये केवल एक मेरे अकेले की मुहिम नहीं है, ये आपकी भी मुहिम है। इसीलिए इस रास्ते पर चलिए। यही रास्ता सही है, यही रास्ता सच्चाई का है और इसी रास्ते पर आज तक हर महापुरुष चले हैं। तो फिर हम कोई ऐसा मार्ग कैसे चुने जो पहले कभी सही था ही नहीं। इसीलिए सनातनियों, बहुत डिटेल में मैंने आज आपके सामने बात रखी है। अगर बात समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं आई है तो विचार कीजिए कि आप अभी तक जिस रास्ते पर हैं वहां से आपको लौटना तो जरूर पड़ेगा। और अगर मेरी बात आपको समझ आ रही है तो इसका मतलब यह है कि आप सही रास्ते के मुहाने पर खड़े हैं और अब आपको अपनी यात्रा आरंभ कर देनी चाहिए। उम्मीद करता हूं सनातनियों, मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय सनातन धर्म की, जय धर्मयुग की, जय सनातन विश्व।